नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। मैं हूं शिव। इस समय जो है आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हूं। यहां दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं के साथ जो है वो बीजेपी मुख्यालय की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल अपने निजी सचिव की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं वो आक्रामक हो चले हैं। उनका कहना है कि आज हम पीएम मोदी को चुनौती देते हैं, बीजेपी को चुनौती देते हैं कि वो जो हमारे नेताओं को एक के बाद एक गिरफ्तार कर रहे हैं वो आज ऐसा करे कि सभी नेताओं को गिरफ्तार कर ले। और इसी को लेकर जो है ये लोग बड़ी तादाद में जो है वो बीजेपी मुख्यालय की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं सीएम अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आतिशी समेत कई बड़े दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के मौजूद हैं। हम एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि वो सुरक्षा घेरा जरूर दिखाएं। आप देख सकते हैं इनका भले ही इरादा जो है वो बीजेपी मुख्यालय को घेरना हो, लेकिन बीजेपी मुख्यालय से पहले जो है भारी बैरिकेटिंग, भारी सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं उस बैरिकेटिंग को भेद पाना शायद ही मुश्किल होगा। मेरा नाम ओम प्रकाश पटेल। मत लग रहा है आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं? लगा कोई नहीं बढ़ रही है, बहुत आसान हो रही है। जितना हमको सताओगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। जितनी जो है चिंगारी में हवा देते हो ना उतनी तेज जलती है और उतनी तेज चलती है। मैं गुजरात से आया हूँ केजरीवाल जी के समर्थन में और दिल्ली की आम आदमी पार्टी को समर्थन के लिए आया हूँ और यही दिल्ली वासियों से कहने आया हूँ कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है। जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाला, जो लाल ने, जो बेटे ने, जो भाई ने महिलाओं और बहनों को मुफ्त में शिक्षा देने का काम किया, बस में यात्रा देने का काम किया, उसी अरविंद केजरीवाल को इन भ्रष्टाचारी और भाजपाइयों ने अंदर डाला है। इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज 19 मई को केजरीवाल जी ने चुनौती दी है कि आ जाओ जिसमें जितना दम है, एक एक करके नेताओं को पकड़ने के बजाय एक साथ सब नेताओं को पकड़ लो। इसलिए हम आज रोड के ऊपर खड़े हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या लगता है फिर चुनाव से ठीक पहले एक के बाद एक नेताओं की गिरफ्तारी? आम आदमी पार्टी इस चुनाव को जीतने जा रही है। इंडिया गठबंधन इस चुनाव को जीतने जा रहा है। 400 पार का नारा है। 400 पार का नारा वैसे तो कई सारे नारों दे चुके हैं मोदी जी, पर एक भी नारा सच्चा नहीं होता। इस बार गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की 2027 में सरकार बनने जा रही है। सुपड़ा साफ हो रहा है। सुपड़ा साफ हो रहा है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। तो ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो क्या लगता है जनता में जो ये है वो खराब हो रहा है? जनता पूछ रही है कि अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो वो पैसे कहाँ गए? जो 100 करोड़ रुपए का घोटाला बता रहे हैं वो पैसे कहाँ हैं? जनता पूछ रही है कि बताओ, इंसाफ दो आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को। क्या कहना चाहते हैं? जिस देश में बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, खाने को खाना नहीं है, वो 862 करोड़ रुपए का पार्लियामेंट हाउस बना रहे हैं। 416 करोड़ रुपए खर्च करके 2 दिन के ड्रामे के लिए वो G20 कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि द सिस्टम वाज नेवर डिजाइन्ड फॉर यू टू विन, सो दैट इज व्हाई यू मस्ट ब्रेक ऑल द रूल्स एंड carve your own path. So we are here today with Arvind Kejriwal to carve our own path. And ये जो 400 पार और ये सब है, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं जुमलेबाजी में, पर अब हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है और अब कोई जुमलेबाजी नहीं चलेगी। और इस बार हिंदुस्तान की जनता जीतेगी और हम अपने देश को वो बनाएंगे जो हम कब से बनाना चाहते हैं। ये 550 लोग जो पार्लियामेंट में बैठ के उन्होंने एक मोदी को रोकने के लिए सारे चोर इकट्ठा हो गए। कौन है मोदी? मोदी कौन है? आदमी वो इज्जत लायक होता है जो इज्जत वाले काम करे। जो आदमी अपने देश की बहन औरतों को नहीं बचा सकता, जो आदमी बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकता, जो रोजमर्रा की जिंदगी के परेशानियों को नहीं देख सकता, वो आदमी कहलाने लायक नहीं है। और इसी तरह निजी सचिव की गिरफ्तारी वाला और स्वाति माली वाला एक घर का मामला है। देखिए, घर का कोई मामला नहीं है, ये मामला बना दिया गया है। राजनीति कहीं इसलिए जाती है, सच को झूठ, झूठ को सच। और हिंदुस्तान में सच को झूठ और झूठ को सच बनाना बस कुछ पैसों का खेल होता है और कुछ नहीं होता है। असलियत सब जान रहे हैं, असलियत आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, केजरीवाल भी जानता है, लेकिन असलियत कोई बोल नहीं रहा है क्योंकि सब डरे हुए हैं गवर्नमेंट से डरे हुए हैं। मैं आज डरे हुए, वो क्यों डरेंगे? वो तो करें 400 वो इसलिए डर रहे हैं क्योंकि वो लोग डरा रहे हैं। आप देखिए, कोई भी कुछ भी बोलता है उसको जेल में डाल देता है। और केजरीवाल जी का जेल में जाने का ये सबसे बड़ा अगर आप देखिए, हिंदुस्तान अगर इस चीज को देखे कि जब किसी देश का चीफ मंत्री, किसी सिटी का चीफ मंत्री गलत इल्जाम में जेल जा सकता है, तो आम आदमी की हालत आप देखिएगा कि जेल में क्या होती है।
आप क्या कहेंगे, क्या नाम? गुड्डी देवी। क्या सोच कर आई हो? क्या सोच के आए? आम नागरिक की तरह आए, आम आदमी की तरह। सारे लोग गिरफ्तारी देने आए थे। बिल्कुल देते। हाँ, तो आप भी जहाँ जहाँ दिल्ली का मुख्यमंत्री जाएगा वहाँ दिल्ली की आम जनता जाएगी, आम महिला जाएगी। क्योंकि खासकर केजरीवाल साहब ने जो दिल्ली की महिलाओं के लिए करा है वो किसी ने नहीं करा। और मोदी जी क्या कर 5 किलो राशन से पेट नहीं भरता है, 5 किलो महीने का दे दिया, एक आदमी का भी पूरा नहीं पड़ता है। और आप हर जगह ये कह रहे हैं कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। तो हिंदुस्तान की जनता ने ये ठान लिया है, आप अपना झोला टाक लीजिए और चल दीजिए यहाँ से। 400 पार सीटें ला रहे हैं, आप झोला टांग लीजिए। तो पीछे की जीरो भी तो एक घटा दो, 40 ही रह जानी है। हाँ, झोला फकीर आदमी को हमारे भारत के संविधान ने इतना बड़ा मौका दिया है, जो अपने आप को कहते हैं। वो चाय नहीं बेचते थे, उनके पिताजी, उनके पूज्य पिताजी मान्यवर, उनको हम कहेंगे कि वो जरूर चाय का काम करते। मोदी जी से झूठा कोई नहीं होगा इस दुनिया में, कोई भी नहीं। बीजेपी के लोग कहते हैं मोदी सरकार मतलब युवा, गरीब, महिलाओं की सरकार है। युवा सरकार को मैं ये कह रही हूँ कि आप तो एक मीडिया में काम करते हैं, इसके अलावा कोई ऐसा युवा यही मुझे बता दिए जिसको नौकरी अच्छी मिली हो। कोई एक युवा बता दीजिए यही मुझे जिसको अच्छी नौकरी मिली हो, बताएं। महिलाओं की सरकार है कि नहीं है? बिल्कुल है, और महिलाओं ने ठान लिया है मोदी जी। इसीलिए एक महिला नारी शक्ति होने के नाते आपने कहा था कि राहुल जी नारी शक्ति को नकार रहे, वो नारी शक्ति का नहीं, वो झूठी शक्ति को नकार रहे थे। और नारी शक्ति ने यह तय कर लिया है कि दिल्ली में 7 सीट गठबंधन की आने वाली है और सरकार बनने जा रही है। तो मोदी जी आप कहते ना कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा। फकीर आदमी 15-15 लाख का सूट नहीं पहनता, फकीर आदमी 1.5 लाख का चश्मा नहीं लगाता, फकीर आदमी को वक्त की 2 रोटी मिल जाए, 2 कपड़े मिल जाए, उसमें रहता है। तो मोदी जी आप कौन से फकीर हैं वो बता दीजिए हमें। मतलब आपको आपत्ति है कपड़े पहनने? और भाई आपके कपड़े कितने के होंगे? चलो मेरा सूट कितने का होगा? मात्र 700 रुपए का, 800 रुपए का। तो 1500 रुपए का सूट पहनने वाला फकीर हो सकता है, मैं 15,000 का सूट पहनने वाला फकीर हो सकता है? मैं आपसे पूछती हूँ। हो सकता केजरीवाल जी जो जेल से निकले हैं, लगातार जनसभा कर रहे हैं, इससे फायदा होगा? बिल्कुल फायदा है, और सब लोग इससे फायदा। और इससे एक चीज और मैं बताऊं, लोगों में जो उत्साह है वो आपने देख लिया। अभी भी कितनी कड़ी धूप पड़ रही है, लेकिन हम आए तो सिर्फ जनता के लिए। और हमारा जो भारत का संविधान है, लोकतंत्र जो हमारा, हमें बचाना है, वो ऐसे ही तानाशाह लोगों से बचाना है। आप कहते थे ना कि हिटलर कौन है? हिटलर भी मोदी था दूसरा। क्या क्या कहे जा रहे हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं इस बात के लिए। मोदी तो अपनी तानाशाही और अमित शाह अपनी गुंडागर्दी करना चाह रहा है। कहाँ तानाशाही, कहाँ गुंडागर्दी? अभी आपके साथ बीती नहीं है ना, जिस मर्जी को वो जेल डाल रहा है, जिस मर्जी के पीछे ईडी लगा रहा है, सीबीआई लगा रहा है। और एक चीज में आपको अभी भ्रष्टाचारी को पकड़ के जेल में डाले। भ्रष्टाचारी तो उसी की पार्टी में है, मोदी की पार्टी में सारे भ्रष्टाचारी हैं। नहीं, हमारे पास नहीं। तो बिकाऊ मीडिया आपको नहीं कहूंगी, बहुत सारे नहीं है, लेकिन कुछ जो गोदी मीडिया, जो मोदी मीडिया है, कल इंटरव्यू लिया, आप देखेंगे कौन थे उसमें। तो खुला चैलेंज है उन मीडिया वालों को कि एक आम औरत से आके सामने बात करें। तो गोदी मीडिया क्या होता है? गोदी मीडिया जो मोदी के ही गुण गाए, जो गोदी मीडिया जो मोदी के ही गुण गाए। मोदी अगर उल्टा करे तो भी अच्छा, सीधा करे तो भी अच्छा है, तो गलत बात है ये। इसलिए गोदी मीडिया, आप मेहनत कर रहे हो, धूप में हो, आप धूप में इंटरव्यू ले रहे हो, लोगों का पूछ रहे हो, और जो मोदी जी का काम काज नहीं गलत है। मोदी जी का कोई काम अच्छा नहीं लगा हमारे को। राम मंदिर बनाया, जनता ने बनाया। पहले ताला उसका राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, उस चीज को वो कह नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन वाले आएंगे, ताला लगा देंगे उधर कौन लगा देगा ताला? क्या इंडिया गठबंधन वाले हिंदू हैं? हिंदू तू है नकली हिंदू, हमें असली हिंदू। भगवान के लिए किसने? हिंदू असली हिंदू। हाँ, हम असली हिंदू हैं। हमने मोदी से पहले राम जी को पूजना चालू कर दिया था। मोदी जी ने तो 2014 से राम जी को पूजा है, हम उससे पहले पूज रहे हैं। हम जन्म हिंदुत्व की बात तो वो करते हैं, हिंदू की बात करते हैं मोदी जी। हाँ, हिंदुत्व की बात करते हैं तो मोदी जी हिंदू की जो बात करते हैं, असली हिंदू तो हम हैं। मोदी जी नकली हैं। नकली है। हाँ, अभी किसी दरगाह पे चद्दर चढ़ा रहे थे मोदी जी, क्यों डर गए मुसलमानों से? असली है तो बैठना एक जगह, क्यों मुसलमानों की वोट ले रहा है? ये इंडिया गठबंधन तो सबकी वोट लेगा, इसलिए मोदी जी झोला उठाओ और हरिद्वार चले जाओ। नजर नहीं आएंगे 4 तारीख के बाद इंडिया गठबंधन वाले। वो मोदी जी नजर नहीं आएंगे 4 तारीख के बाद, वो देखा जाएगा। टाइम आने दो। तो क्या लग रहा है इस बार लग रहा है कि गठबंधन की सरकार बनेगी। बैग मैं दे दूंगी। किसे बैग? मोदी को। बैग क्यों देंगे? और घर पर भगा दूंगा हरिद्वार। वो तो कहता है हम फकीर हैं, झोला उठाया चल
दिए तो भाई देना पड़ेगा ना। नारेबाजी हो रही, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वोट का जवाब जो है, जेल का जवाब वोट से देंगे। तो ये पूरा माहौल यहाँ पर गरमाया हुआ है, क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी हर चुनाव में ऐसी तानाशाही करती है कि आम आदमी पार्टी के किसी न किसी नेता को गिरफ्तार कर लेती है, उन पर गलत इल्जाम लगा देती है। आपने पंजाब इलेक्शन में देखा, आपने एमसीडी इलेक्शन में देखा, अब इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अब ये आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और राघव चड्ढा, आतिशी, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी किस्तों में क्यों कर रहे हो? हम आज पूरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता आए हैं, सबको गिरफ्तार कर लो। अगर आज गिरफ्तार नहीं कर रहे तो हम ये मानेंगे कि तुम कायर हो। जिस पर कोई मामला होगा वही मामला क्या है? आप जो तथाकथित शराब घोटाला है उसमें 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को अंदर रखकर गाय, भैंस, बकरी पे चुनाव जीतना चाहते थे। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, ये चुनाव वापस शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार के मुद्दों पे हो गया है और ये संविधान बचाने की चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, हिटलरशाही और तानाशाही को खत्म करने का चुनाव है। मैं इस हिटलरशाही को कह देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल आंदोलन की अग्नि से निकला हुआ नेता, वो झुकेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं। अच्छा, बिल्कुल। क्या संदेश दे रहे हैं? ये जो संदेश है कि ये इस देश में तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी शाही की तानाशाही नहीं चलेगी, ये संदेश देने के लिए यही सभी नेताओं पूरे देश से यहीं पे आए हैं। अरे आपको क्यों लगता है कि देश कानून से नहीं चल रहा है, तानाशाही चल रही है? तो बिल्कुल चलता है, बहुत झूठे मुकदमे लगता है, ईडी सीबीआई का गलत तरीके से यूज होता है और अनेक समय पे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बताया कि ये गलत तरीके से इनको गिरफ्तार किया है। भारतीय जनता पार्टी डरी और घबराई हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी मंत्री, सभी विधायक, पार्षद, सभी नेता यहाँ पहुंचे थे और हमारी एक मांग थी कि आप जो तानाशाही देश में चला रहे हैं इसको बंद करिए। आप तानाशाही करके रोज रोज हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, रोज रोज हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। और किस लिए? क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल जी के नीतियों से डरते हैं, आप अरविंद केजरीवाल जी की 24 घंटे बिजली से डरते हैं, अच्छी शिक्षा से डरते हैं, महिलाओं की सुरक्षा से डरते हैं, महिलाओं की बस यात्रा से डरते हैं, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा से डरते हैं। आप डरते हैं अरविंद केजरीवाल जी के हर वो काम से जो उन्होंने दिल्ली और देश के लिए किया है। तो आप क्यों नहीं गिरफ्तार करते? हम सारे एक साथ आए थे, आपको गिरफ्तार करना। जबरदस्ती गिरफ्तारी होगी भाई साहब, जबरदस्ती तो गिरफ्तार कर रहे हैं। जितने लोगों को गिरफ्तार किया, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, संजय सिंह जी को और कल विभव कुमार जी को जबरदस्ती तो गिरफ्तार किया है। एक पैसे बार बार पूछते हैं भाई अगर कुछ किया नहीं तो घबराते क्यों हैं? देखिए, हम घबराते नहीं हैं। आम आदमी पार्टी सर पर कफन बांध के निकली है। घबराते तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, डरते तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। पुलिस और एजेंसियों की आड़ में राजनीति करते हैं। हिम्मत है तो पॉलिटिक्स करिए ना। एजेंसियों को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? पुलिस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी मुहिम छेड़े हुए हैं, भी भ्रष्टाचारी छोड़ेंगे नहीं सब कुछ। हाँ, सही बात है। हेमंत बिस्व शर्मा को शामिल करा लिया, उधर से जिसको 75-70 हजार का करोड़ का घोटालेबाज महाराष्ट्र से अजीत पवार को, उसको शामिल करा लिया, उसको अशोक चौहान को शामिल करा लिया। जितने भ्रष्टाचारी सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल। तो मुहिम तो इनकी है और मुहिम ये है कि जितने भ्रष्टाचारी उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको वॉशिंग पाउडर से शामिल करा। आम आदमी पार्टी के लोग एक के बाद एक गिरफ्तार हो रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, हताश हो रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी मजबूत हो रही है। आप देखिए कि हम सड़कों पर भी लड़ रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं, हमारा संघर्ष जारी है। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। 400 पार का नारा है। अरे देखते जाओ, 200 भी नहीं क्रॉस करेंगे। 200 नहीं, आपको क्या लगता है? हाँ, 400 पार की मोदी जी कह रहे हैं, लेकिन 200 पार होने वाला नहीं। जितना भारत का हिंदू बेल्ट है वो आप समझ रहे हैं हिंदू बेल्ट कहाँ जा रहा है? सीधा इंडिया गठबंधन पे वोट दे रहा है। जब इंडिया पे गठबंधन पे वोट देने का काम कर रहा है तो निश्चित तौर से मोदी जी हार मान गए हैं। अब हिंदू बेल्ट की नाम ले रहे हो, कह रहे हैं भाई हिंदू तो काम कर रहा है। 400 पार कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उनका नकली है। मंदिर का मुद्दा है। अरे तो फेल हो गया है। अब तो लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को सम्मान चाहिए। इस देश के लोगों गठबंधन वाले आएंगे, राम मंदिर में ताला लगा देंगे। इस देश को लोकतंत्र चाहिए, इस देश को संविधान चाहिए। इस देश में जो मिले मौलिक अधिकार मिले, रोजी रोटी, कपड़ा मकान, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, महिलाओं के लिए डीडीसी फ्री, ये चीज़ हमें चाहिए। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आज हम सब मिलकर उनके केजरीवाल जी के नेतृत्व में इधर हम आज अपने को गिरफ्तारी देने के लिए आए थे। वो बार बार एक आदमी को उठाते हैं, ईडी भेजते हैं, विधायकों को ईडी भेजते हैं, उनको धमकाने का काम करते हैं, हमारे मंत्रियों को
धमका देने का काम करते हैं, कभी अतिशी की बात करते हैं। कमजोर पड़ रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी को कोई कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन जितना ये दबाएंगे उतना आम आदमी निश्चित तौर से उभरेगी। आने वाला भविष्य आम आदमी पार्टी का होगा। जब आम आदमी पार्टी का होगा, देश का प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बनेंगे। और आपको ये बताना चाहता हूँ, जो 400 बात की तड़ी पार कर रहे हैं, आज निश्चित तौर से साबित हो गया कि वो 200 पार करने वाले नहीं है, क्योंकि मोदी जी अरविंद केजरीवाल से डर गया है। अरे जनता विश्वास कर रही है हमारी गारंटी पर, इसलिए अरे कोई गारंटी फेल हो गई है। गारंटी चलती है, अरविंद केजरीवाल जी गारंटी चलती है। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, शिक्षा फ्री। हम अपनी महिलाओं के लिए अभी हमने 1000 रुपये देने का जो वादा किया, महिला आर्थिक सहयोग देने की बात करी है। हमने अच्छे स्कूल बनाए, हमने अच्छे हॉस्पिटल बनाए, हमने क्या नहीं किया बताओ ना। आज हमारे कामों से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। आज हमारे कामों से भारतीय जनता पार्टी घबराई है, मोदी जी घबरा गए और पूरा भारतीय जनता पार्टी में बौखला गई है कि अरविंद केजरीवाल जी आने वाला समय। आपके पास तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं, क्या नाम है आपका? महेंद्र चौधरी। क्या लग रहा है ये दबाव बनाने की जो कोशिश थी कामयाब हो जाएगी? दबाव कोई किसी पे नहीं बचा रहा है, ये सिर्फ लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। लोकतंत्र क्या हो गया? लोकतंत्र को क्या हुआ, आपको दिख नहीं रहा है? लोकतंत्र को आप क्या देख पा रहे हैं? आप बताइए। क्या विपक्ष को अंदर जेल में डाला जाता है? सारे भ्रष्टाचारी इन्होंने अपनी पार्टी में भर लिए और आपको दिख नहीं रहा लोकतंत्र की हत्या कैसे की जा रही है? बार कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, क्या? बिल्कुल खतरे में। जब आदिवासी दलित पीड़ित हो देश के संविधान को बदलने की बात चुनिंदा नेता, चुने हुए प्रतिनिधि करने लगे, तो संविधान खतरे में है। क्या लग रहा है 7 सीटों पर इस बार क्या लग रहा है? जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही चुनाव के बीच, तो क्या लगता है माहौल गड़बड़ होगा? सब 4 जून के बाद सब बदल जाएगा। हिटलर को भी लगा था वो अमर है, लेकिन उसका भी अंत हुआ। इस हिटलर का भी अंत 14 जून को हो जाएगा। बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात नहीं, देश का हर व्यक्ति बोल रहा है, हर घर का व्यक्ति बोल रहा है ये कर क्या रहे हैं। हमारे देश को किस सद्भावनाओं से भरे हुए देश को, एक गुलदस्ते को बिखेरने का काम ये लोग कर रहे हैं। आप कह रहे 4 जून के बाद सब कुछ बदल जाएगा, वो कह रहे हैं 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन वाले नजर नहीं आते। वो अहम है, मैंने अभी तक किसी भी नेता को नहीं देखा जिसने अहम से बात की हो। ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने बोला जो ये विपक्ष है इनकी जितनी सुननी है सुनो, 4 जून के बाद ना इनकी हैसियत रहेगी ना औकात। ये घमंड से भरे हुए व्यक्ति की भाषा ही हो सकती है। 400 पार आप नहीं मानते? 400 या 200 पार की लड़ाई है अब। अच्छा, 200 टक्कर है इस बार चुनाव में, टक्कर है? बिल्कुल, देश की जनता की टक्कर हिटलर से है। तो इनकी बात तो ये पूरा देखो, यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। बता दें कि एक प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव जो है विभव कुमार की गिरफ्तारी को लेकर, इसी को लेकर यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने जो है चुनौती दी है, सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी है कि आप एक एक करके नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, आप ऐसा करिए कि हम लोग आज बीजेपी मुख्यालय आते हैं, सभी को एक साथ गिरफ्तार करिए। तो ये पूरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की, यहाँ इस प्रदर्शन में आए लोगों से बातचीत की। इस बातचीत को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।